हमारे मुंबई कर प्रेस वालों को बधाई गणपति की। गणपति भी आ रहे और उसी दौरान मैंने प्रेस रखा है, क्योंकि 2-3 साल से हमारा रेगुलरली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही हो रहा था कोरोना की वजह से। और मिसेस हमें इतनी प्यारी मिसेस मिली है, तो हमने सोचा कि इनको इंटरनेशनल भेजना ज़रूरी है। तो हमने उनका इंटरव्यू लिया, या उनका जो भी ऋषिकेश ट्रेनिंग लेता है जो भी, तो वो हमें परफेक्ट लगे हर इसमें। और मेन अगर ये टूरिज़्म में जा रही हैं तो मेन उनकी फैमिली की तरफ से उनको सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी था। तो उनके हस्बैंड यहाँ पे आए हैं, वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उनकी सासू माँ जी उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उनके बच्चे हैं वो तो इतने प्यारे हैं कि मम्मा ना बोल रही थी, लेकिन बच्चे नहीं, मम्मा आपको जाना है, कुछ करके आना है आपको। तो बच्चों के खातिर वो खुद, उनको ज़रूरी नहीं कि कुछ बड़ा किताब लाना या कुछ, लेकिन उनकी एक अंदर से बोलते ना एक ड्रीम था कि मुझे अपने बलबूते पे बैठ, उनको जीत के आके कोई जॉब नहीं करना है, कोई बिजनेस, उनका बसा बसा है, सब कुछ ओके है, लेकिन उनके अंदर की जो जिज्ञासा हम बोलते हैं ना, वो बाकी था। तो वो हमारे कंपनी के माध्यम से, ऋषिकेश मिरजकर के माध्यम से, मैं उनकी माँ जैसी हूँ और मैं उनको सपोर्ट भी कर रही हूँ। तो वो थाईलैंड में जा रही हैं ये साल, और मिसेस टूरिज़्म, मिसेस इंडिया की तरफ से मिसेस टूरिज़्म के लिए, इंटरनेशनल के लिए हम उनको भेज रहे हैं। उनका ट्रेनिंग वगैरह सब चालू है, और बाकायदा हमें आशा है और हमारे मन में एक ख्वाहिश है कि वो ज़रूर इंडिया प्रेजेंट करके जीत के आए। ये हमारी शुभकामना है। थैंक यू। मैम, क्या कहेंगे, कितने एक्साइटेड है 23 तारीख से कॉम्पिटिशन होगा थाईलैंड में? सर, मेरा नाम मिसेस हर्षला योगेश तांबोई। ये दिन के लिए मैं एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा ही हूँ, क्योंकि ये मेरी बचपन से मतलब ख्वाहिश थी। मैंने सोचा था कि मैं कब मॉडलिंग करूँगी वगैरह, पर ये बचपन से कुछ खास ऐसे इस तरह से कुछ जमा नहीं। बाद में मेरा एजुकेशन, उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए, दोनों बच्चों का एजुकेशन वगैरह करते करते ऐसे ही दिन निकल गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, मेरे बच्चों ने मुझे बोला कि तू जा, तेरा जो सपना है अधूरा वो पूरा कर। तो इस लास्ट ईयर से मैंने इसकी शुरुआत की। मैंने नेशनल पेजेंट में हिस्सा लिया था। उसके बाद मैंने वो टाइटल जीतने के बाद ऋषिकेश मिराजकर सर है, उनसे मेरी पहचान हो गई। उन्होंने मेरी इंटरव्यू वगैरह ली और मुझे टूरिज़्म के लिए उन्होंने प्रमोट किया, उन्होंने सुझाव दी। और टूर तो मतलब टूरिज़्म ये इंडस्ट्री है, मेरा तो खुद का बिजनेस ही है, मतलब हर्षू टूर्स एंड ट्रैवल्स। वीना वर्ल्ड से मैंने फ्रेंचाइजी ली। मुझे खुद को ही टूर मतलब आउट ऑफ इंडिया या इंडिया हो पूरा मतलब घूमने का शौक़ है। और उसके अलावा मुझे साथ देने के लिए मेरे हस्बैंड भी ऐसे मिले हैं कि मतलब उनको ही पूरा वर्ल्ड घूमने की इच्छा है उनकी भी। तो इस हिसाब से मैंने ये क्षेत्र चूज़ किया। कितने आप कहाँ घूमे? मैंने साउथ ईस्ट एशिया पूरा किया है, अमेरिका, यूएसए, यूरोप एंड ये अपना महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु वगैरह, ये जो स्टेट्स है वो भी मैंने कवर कर ली। थैंक यू। मैम, आप क्या कहेंगी ये मिसेस सियारा इंडिया जो टूरिज्म में पार्टिसिपेट कर रही है, तो आई एम लाइक HSM स्कूल ऑफ मेकअप एंड हेयर, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट हिनाशा। और ये मुझे ऋषिकेश ने बहुत ही बढ़िया अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया है, जहाँ पे मुझे मॉडल्स को मेकअप और हेयर जिस तरह से मैं उनको रेडी करूँगी, और जो कॉन्फिडेंस उन पर जो आएगा वो बहुत ही आगे लेके जाएगा।
एंड All the आज best. Thank you, और sir. एंड आज इनका बर्थडे है. Oh, हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू. आप जीतने के बाद क्या कुछ टूरिज्म में क्या बदलाव आएंगे? सर वैसे तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ एनजीओ चलाती हूँ. हमारी खुद की एनजीओ है. मैं महिलाओं को मतलब जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस किस में होना चाहिए, शारीरिक यहाँ से एजुकेशन में वगैरह कैसे होना चाहिए, इस तरह से हम लोग एनजीओ से मदद करते हैं. और टूरिज़्म तो मतलब टूर इंडस्ट्री मेरी सबसे फेवरेट इंडस्ट्री है. टूरिज़्म क्षेत्र मैंने इसलिए चूज़ किया कि आगे जाके मतलब जो गरीब लोग हैं उनको भी घूमने के लिए अवसर मिले. मतलब वो घूम सकते हैं, पूरा इंडिया हो या आउट ऑफ इंडिया हो. आप लोग देखते हैं कि कोविड की वजह से कितने सारे टूरिज्म इंडस्ट्रीज लैप्स हो गए. तो इसकी वजह से उसको मुझे आगे करना है. ये साल थोड़ा सा मेरे लिए खास है बिकॉज 2 साल के बाद हमारे कैंडिडेट्स इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं. और अनघा और रोहित ये दोनों कंटेस्टेंट्स मेरे फैमिली मेंबर्स जैसे हैं बिकॉज इन्होंने तब से मेरे साथ दिया है जब मैंने सोचा था कि इवेंट्स सेक्टर को अलविदा करके विदेश चले जाओ और सेटल हो जाओ. बट ये दो ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बंद नहीं करने दिया. कहा कि ऋषिकेश तू जो कर रहा है वो लोगों को प्रोत्साहन और हमारे जैसे लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है. बिकॉज अनघा का एक बचपन का सपना था कि मुझे मिस इंडिया बनना है. पर मिस इंडिया के लिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ जाओगे ठीक है एक फिगर वाइज स्लीक होना चाहिए या हाइट में 5'6", 5'7" की होनी चाहिए. तो ऐसे बच्चों को हमेशा मिस इंडिया में चांस मिलता था. पर नसीब में इतना अच्छा था कि हमें WBC वर्ल्ड ब्यूटी कांग्रेस ने हमें एक मौका दिया कि इंटरनेशनल लेवल पे पैतीत करके एक छोटे हाइट के मिस या मिसेस जो होते हैं ऐसे उनके लिए कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो अपने देश की रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे जा सकते हैं. तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी फ्रेंचाइजेस लिए जाए. और वहाँ से जैसे लिया और मैंने अनघा को कहा कि अनघा हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं. तो अनघा ने सीधा मुझे पूछा कि ऋषिकेश क्या मैं इंटरनेशनल जा सकते हो. मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते, बिकॉज आप में अगर हुनर है और वहाँ पे रिप्रेजेंट करने का जज्बा है तो आप तो श्योरली वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो ऐसे करके अनघा का सिलेक्शन हम लोग ने वहाँ पे किया और रोहित का भी सिलेक्शन वहाँ पे हुआ. अनघा जी आप बताइए कि कैसा लग रहा है कि राउंड साल पे आप प्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड पेजेंट में जाएंगे तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे इन्होंने कहा ये मेरा बचपन से सपना था. मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए थे बट हाइट क्राइटेरिया के वजह से मैं नहीं सिलेक्ट हो पा रही थी. बट देन टियारा मिस इंडिया हैड दिस पेटीट कैटेगरी एंड इट एक्चुअली गेव मी दिस मोमेंट टू शाइन. एंड जैसे मैंने पहले कहा था कि इन्होंने वो स्टीरियोटाइप तोड़ा है ब्यूटी का कि ब्यूटी सिर्फ अगर आपका हाइट या आपका स्किन कलर ये आपकी ब्यूटी नहीं बताता. आपकी ब्यूटी अंदर होती है, व्हाट इज़ विद इन यू. और आप वर्ल्ड कैसे चेंज करोगे, आपका सोसाइटी में क्या बदलाव लाओगे, ये ब्यूटी होती है. अगर तो यही था और दे गेव मी अ चांस टू be the face of Tiara Miss India Petite International and I'm so grateful. I feel so thankful towards the organization कि उन्होंने मेरी capabilities पहचानी और they always keep on motivating me and I feel so grateful that I'll be going international and I'll be wearing a sash called India across my heart and वो 40 कंट्रीज़ के गर्ल्स में से मेरे को इंडिया बोला जाएगा. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच टियारा इंडिया. डॉक्टर रोहित आप क्या कहेंगे? डॉक्टर है ये कैसे? सो बेसिकली जैसे ऋषिकेश ने कहा कि ही इज़ माई ब्रदर. सो बेसिकली जब मिले थे हम तो स्टार्ट में ऐसा हुआ था कि आई वॉज अ डॉक्टर एंड उसका ये था कि मॉडलिंग करना है ऑन द थिंग्स एक साथ चल रहा था उनका. सो जैसे ही चालू हुआ देन मेरा सिलेक्शन हो गया एंड कोविड आ गया. कोविड में लाइक डॉक्टर्स ड्यूटी सब कुछ हुए सब चीज़ें हुई तो भी अप एंड डाउन चल रहे थे. बट ही वॉज देयर ऑलवेज देयर सपोर्टिंग मी ऑलवेज लाइक नेक्स्ट टू मी लाइक शोल्डर पे हाथ रख के इज लाइक विल डू इट, तेरा शो होगा. एंड एट ए टाइम लाइक लास्ट 10 दिन बचे अभी कि लाइक शो आ गया है अभी एंड फाइनली ऑल थिंग्स आर सेट. आई एम ऑल रेडी टू गो एंड नाउ एवरीथिंग इज देयर. सो थैंक यू ऋषिकेश फॉर दिस. थैंक यू. क्या ना जी What would you like to say about this all thing happening? You are part of Miss Tiara
Yeah, it's of course the environment is something which is very important, where I care a lot about, together with Rishikesh and Vikram, of course. We want to set up an international face to the world. I respect all of these guys, fellows next to me a lot, because actually I've seen them grow like in 2 years, like a real mister and a real queen. We're spread like, you know, that little chickens were spreading their, yeah, they're spreading their wings, and they're going now to recognize the whole world. So I'm wishing them all the best, and actually I'm sure, 100% sure that they will take the crown home to India. That they will make India proud, of course. Yeah, and thanks, of course, to Rishikesh, his knowledge, which is respectable.